हेलो एवरीवन। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर अर्पिता करवा की ये जो पेपर 1 की बुक है उसका यूजीसी की। ठीक है, तो इसमें देखिए जनवरी 2025 और 24 के जो अगस्त में एग्ज़ाम हुए हैं वो भी कंपाइलेशन इसमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ यूट्यूब पे क्या है, इसके बारे में कहीं भी कोई रिव्यू नहीं डला हुआ है, तो शायद यदि आपको ज़रूरी लगे कि ये बुक हमें लेनी चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए शुरू में इसमें जो मतलब मैम के बारे में दिया हुआ है कि क्या है वो, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीफेस में देखें तो यहाँ पे आपको मतलब जैसे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए पेपर, कैसे आपको डिवाइड करना चाहिए, आपको कैसे याद करना चाहिए, और यहाँ पे देखिए अपने जो चैप्टर हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नेट के एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ भी आपको डिटेल जाननी चाहिए कि आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी वगैरह दे रखी है, जैसे क्या है आपको एक मोटिवेशन रहे पढ़ने का, है ना। तो काफ़ी अच्छा मतलब इनका इनिशिएटिव है ये शुरू में ये सब कंपाइलेशन करने का। ठीक है, देखिए उसके बाद हम बात करें तो ये पीएचडी प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके, कि कैसे आपको वहाँ पे मतलब आपका नेट क्वालिफाई होगा या पीएचडी क्वालिफाई होगा तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है अपनी कैटेगरीज़ का जो डिवीज़न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 33 डेज़ में आप अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे डिटेल में बात की गई है। यदि आप बिगनर हैं तो या मीडिएटर हैं तो कैसे आपको पढ़ना है, देखिए कितने घंटे आपको पहले अपनी सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर कैसे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे है ना आपको स्ट्रेटेजी दे रखी है आप पेपर सॉल्व करने की, कैसे जैसे देखिए कोई इजी क्वेश्चंस है तो आपको वो पहले करने हैं, या कोई आपके जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं वो आपको लास्ट में रखने हैं, ऐसे करके यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हुए, देखिए ये चीज़ें बहुत इतना इंपॉर्टेंट होती हैं ना पेपर में, क्योंकि हमें क्या है ये सब चीज़ें नहीं पता होती कि हमें क्या करना है, कोई क्वेश्चन से कैसे डील करना है। जैसे क्या है कई बार क्या होता है हम डीआई है, मान लो हमसे नहीं बन पा रही है तो हम क्या है उस पर अटक के रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, आगे हम क्वेश्चन नहीं करते, उससे क्या हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है शुरू में। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तो इसके लिए यहाँ पे टिप्स वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सिलेबस की तो देखिए यहाँ पे अपनी 10 यूनिट्स का सिलेबस बताया गया है। बाकी आगे बात करें तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो यहाँ पे देखिए एक एक चैप्टर को कैटेगराइज कर रखा है। टीचिंग में भी टीचिंग एप्टीट्यूड है तो इसमें टीचिंग अलग है, लर्निंग अलग है, हायर एजुकेशन वगैरह के मेथड, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, एवोल्यूशन है, ये सब अलग से दिए हुए हैं। जैसे क्या है मान लो आपको टीचिंग के ये वाले जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हैं तो भाई आपको ऐसा नहीं कि उसमें उलझना है, आपको सीधे अपने लर्निंग पे नहीं आता, मान लो आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो आपको सीधे वहाँ जाना है और वो सब पढ़ लेना है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब सारी यूनिट्स के ऐसे ही कैटेगराइजेशन कर रखे हैं आपको, है ना। जो आपको लगे कि मेरे से ये टॉपिक अच्छे से नहीं था आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो शुरू में यहाँ पे देखिए पेपर दिए हुए हैं जो मैं आपको बता रही थी अगस्त शिफ्ट का, जो 2024 और 25 के जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम बात करें जो अपनी यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी, तो यहाँ पे टीचिंग मेथड कंसेप्ट वगैरह उससे शुरुआत करके देखिए ऐसे पिक्चर्स का कंपाइलेशन पूरी बुक में है, आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। और आपको मैं बात बताऊँ, यहाँ पे सिनेमैटिक कनेक्शन आपको दिए हुए हैं कैसे, जैसे देखिए तारे ज़मीं पर मूवी का आपको एग्जांपल बताया हुआ है कि है ना कैसे वो बच्चा है तो उसको मतलब याद रखने में दिक्कत होती है, ऐसे करके जो भी मतलब टॉपिक हैं तो उसको क्या है एक सिनेमैटिक कनेक्शन से आपको जोड़ रखा है ताकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको वो याद रहे, है ना। हर एक चीज़ के देखिए कोई स्टेशन ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बना के दिया हुआ है कि कैसे इसमें से पुटअप हो सकता है, इस जो चैप्टर है पर्टिकुलर उसमें से कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ हम बात करें देखिए हर एक मतलब टॉपिक पे, जैसे कि यहाँ पे टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग है तो सिनेमेटिक कनेक्शन उसका दिया हुआ है, कैसे आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैक मूवी का जो एग्जाम्पल है, जो रानी मुखर्जी उसमें होती है, उसको क्या सुनाई पढ़ाई नहीं देता तो अमिताभ बच्चन जो उसके टीचर होते हैं अलग से उनको अच्छे से मतलब उसको टीचिंग ऐड या टीचिंग सपोर्ट ऐड करके वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सब दिया हुआ है ना। और देखिए मैं आगे बात करूँ, ऐसे सारी मतलब सारी चीज़ों के सिनेमैटिक कनेक्शन रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे ऐसे पूरे टॉपिक के बाद कंसेप्ट कैप्सूल वगैरह आपको दिए हुए हैं, क्विज स्टेशन दिए हुए हैं। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, देखिए पिक्चर से इतना ज़्यादा मतलब पढ़ने में एक है ना मतलब मोटिवेशन का क्या कहूँ आप, है ना मतलब ऐसे मतलब आपको बोरिंग फील नहीं होता ना, इतने अच्छे से आप पढ़ लेते नहीं। पेपर 1 में कई लोगों को, मेरे को तो स्पेशली बोरिंग फील होता था।
ठीक है। तो आप ऐसे इनको देखेंगे चित्र वगैरह तो आपको एक है ना बना रहेगा, आपका मतलब ध्यान बना रहेगा, आप पढ़ सकते हैं आराम। देखिए यहाँ पे ऐसे माइंड मैप्स आपको दे रखे हैं। अब जैसे पूरी जो यूनिट है उसका एक कंक्लूजन आपको दे रखा है इतने अच्छे से। तो आप देखिए ये आराम से, जैसे कि यहाँ पे जो टीचिंग के जो लेवल हैं वो सब आपको दे रखे हैं, टीचिंग मॉडल्स दे रखे हैं, इफेक्टिव टीचिंग के बिहेवियर हैं वो सब आपको दिए हुए हैं, है ना। और ऐसे ही फिर ये सेकंड टॉपिक है लर्निंग, उसमें भी ये सब बात बताया हुआ है, हर चीज़ की पिक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे कंपाइल की हुई हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं कहूँगी आपसे, यदि आप बिगनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बुक अपने जो बुक लिस्ट है आप उसमें ऐड रखिए। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। मेरे पास इससे पहले KBS मदान की बुक थी, वो भी ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है, मैं यूँ नहीं कह रही, लेकिन है ना ये इतनी मतलब एक कहता ना कि एंगेज रखने के लिए ये बुक इतनी अच्छी है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं दे रखा है, सब कुछ इसमें कंपाइलेशन है, आपका कुछ भी यहाँ से छूट नहीं रहा, क्वेश्चंस इतने सारे हैं और बहुत अच्छी बुक है। और इसके जो क्वेश्चंस की बुक आती है वो भी आप मंगा सकते हैं, यदि नहीं मंगाना चाहें आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह तो हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह से भी दे सकते हैं ना। तो आपको लगे तो आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इसकी शायद प्राइस कुछ 600 रुपये कुछ है ना। तो देखिए बहुत 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 अच्छी बुक है, मैं यही कहूँगी। तो आपको लगे, मैंने आपको यहाँ से सारी डिटेल बता दी हैं, तो आपको लेनी हो तो आप आराम से ले सकते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।